पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट क्या होती है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि लेटेंट हीट की डेफिनेशन और लेटेंट हीट हम कितने टाइप से पढ़ते हैं जो जनरली, जैसे कि आपका फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि हीट एंड वर्क में क्या सिमिलरिटी होती है, उसके बाद हीट एंड वर्क में क्या डिसिमिलरिटी होती है। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट की अगर डेफिनेशन बताया जाए तो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू यूनिट डिग्री। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि मैं इसकी डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई हुई है कि स्पेसिफिक हीट is the amount of heat required to raise temperature of unit mass through यूनिट डिग्री। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि मान लो मैंने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें क्या है आपका लिक्विड है, ठीक है, कोई भी सबस्टेंस है और वो क्या है आपका 1 kg है। ठीक है, और हमें क्या करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें क्या करना है टेम्परेचर बढ़ाना है इसका। तो 1 डिग्री टेम्परेचर ऐसे ही तो नहीं बढ़ जाएगा, हमें क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें जो हम इसको हीट देंगे, ठीक है, जितनी हमें हीट नीड होगी दैट वन इज अ स्पेसिफिक हीट। तो हमने इसको क्या लिया, हीट दे दी। तो जो हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, 1 kg मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दैट वन इज अ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट जानने से पहले हम हीट का फॉर्मूला देखेंगे कि हीट का क्या होता है। तो ये क्या होता है mc डेल्टा T। ये किसका है आपका, हीट का। अब इसमें क्या है मास, जो आपका m है दैट वन इज अ मास, ओके, एंड c ये क्या है स्पेसिफिक हीट, ओके, एंड डेल्टा T ये क्या है आपका टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे कि जो स्पेसिफिक हीट है C, ठीक है, ये क्या है आपका C। अब हम क्या कर देंगे इसके अपॉन में ले आएंगे, तो डेल Q अपॉन क्या हो जाएगा आपका m डॉट डेल्टा T। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका स्पेसिफिक हीट का क्या आ गया आपको फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट की जो है यूनिट क्या होती है। तो आपकी जो हीट की यूनिट क्या होगी, इसकी क्या होगी आपकी किलो कैलोरी। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, किलो जूल भी लिख सकते हैं। किस कंडीशन में, क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल क्या होता है 4.18 जूल। ठीक है, तो हम इसको किलो जूल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम मास की यूनिट क्या है आपकी केजी। ठीक है, और डेल्टा टी टेम्परेचर की यूनिट हम यहाँ क्या लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब हम ये जो वैल्यू है हम किस में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो डेल क्यू हमारी क्या थी वहां पे किलो कैलोरी, ओके, एंड मास क्या है आपका केजी। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है आपका डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक हीट की क्या है आपकी यूनिट किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम किलो जूल में कैसे लिखेंगे, किलो जूल में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपका क्या हो जाएगा C इक्वल क्या हो जाएगा किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका किलो जूल में ये हो गया। हमने स्टडी किस पे की है, m इक्वल टू हमने क्या माना है 1 kg मास, ओके, एंड
जो आपका टेम्परेचर है हमने कितना माना है आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, हमने इस पे स्टडी किया हुआ है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट की डेफिनेशन मैंने कल समझा दिया था आपको कि लेटेंट हीट क्या होती है, जिसमें फेज चेंज होता है और टेम्परेचर क्या होता है आपका कांस्टेंट रहता है, दैट वन इज अ लेटेंट हीट। एंड सेंसिबल हीट में मैंने क्या बताया था कि जिसमें क्या होता है आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है बट फेज क्या होता है आपका कांस्टेंट रहता है, तो वो क्या था आपका सेंसिबल हीट। ओके, तो अब हम देखेंगे कि लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या है। तो लेटेंट हीट is the amount of heat required to change phase, ठीक है, of unit mass of substance। ठीक है, तो चेंज फेस मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ ग्राफ बनाया हुआ था मैंने, और वो किसमें बनाया था आपका टेम्परेचर और हीट में, ठीक है। तो मैंने क्या किया था वहां पे -25 डिग्री सेंटीग्रेड की मैंने आइस ली थी और उसमें 500 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टीम में क्या किया था, कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो -25 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या है आपकी आइस है, हमने क्या किया था यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया था, फिर यहाँ पे टेम्परेचर क्या था आपका कांस्टेंट था, ठीक है, फिर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया था, फिर यहाँ पे टेम्परेचर क्या था कांस्टेंट था, फिर हमने यहाँ पे क्या था टेम्परेचर इंक्रीज किया था। तो सेंसिबल हीट हमारी कहाँ थी, दैट वन इज अ सेंसिबल हीट। ओके, और यहाँ पे भी क्या था आपका सेंसिबल हीट, ठीक है, यहाँ पे भी क्या था आपका सेंसिबल हीट। ओके, अब लेटेंट हीट, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं, तो लेटेंट हीट कैसे, देखो यहाँ पे क्या किया था हमने कि जो आपकी आइस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, आपकी वाटर में कन्वर्ट हो गई थी, तो यहाँ पे क्या था आपका फेज चेंज हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था आपका फ्यूजन हो रहा था, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी लेटेंट हीट, क्योंकि जहां फेज चेंज हो रहा है दैट वन इज अ लेटेंट हीट, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या था आपका कि जो वाटर था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। और यहाँ था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये क्या था आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका फेज चेंज हो रहा है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ यहाँ पे क्या था केवल टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की यहाँ पे आइस थी, और यहाँ पे पानी जो आपका बॉयल होने लगा था वो क्या था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ जाके आपकी कितने की 500 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हो गई थी आपकी स्टीम बन गई थी, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लेटेंट हीट का फॉर्मूला निकालेंगे, तो सबसे पहले हीट का फॉर्मूला क्या होगा m × डेल्टा एल, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, लेटेंट हीट का क्या निकालेंगे फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो डेल Q अपॉन m हो गया, ठीक है। और जो आपका मास है वो क्या है, हम किस पे स्टडी कर रहे हैं 1 kg, ओके, क्योंकि टेम्परेचर तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे क्या है आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका फेज चेंज हो रहा है, दैट वन इज अ लेटेंट हीट। एंड हम इसमें क्या करेंगे, अब ये तो हमारा इसका क्या आ गया फॉर्मूला आ गया, अब हम यहाँ पे यूनिट निकालेंगे, जैसे कि आपका हीट मैंने बता रखा है आपको किलो कैलोरी, और मास क्या है आपका केजी, तो लेटेंट हीट का क्या आ गया आपका फॉर्मूला, क्या हो गया किलो कैलोरी पर केजी, और हम इसको जूल में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है 4.18 जूल, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किलो जूल पर केजी, ये क्या हो गया आपका लेटेंट हीट का यूनिट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि लेटेंट हीट क्या है, ठीक है।
फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट वन इज अ लेटेंट हीट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लेटेंट हीट हम टू टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे हमें कितनी हीट की नीड होगी जिससे जो आपका आइस है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, लिक्विड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हीट की कितनी नीड होगी और यहाँ पे हमें हीट की कितनी नीड होगी जिससे जो आपका वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हमें कितना हीट चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें भी आपकी जो वैल्यू होती है वो एग्जाम में काफी पूछने के लिए आती है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में कितनी हीट की जो आपकी वैल्यू है वो पुट करते हैं और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में कितनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो मैं इसको रफ कर दे रही हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में कितनी वैल्यू है, वो है आपकी 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स पर केजी। जूल पर केजी में आपकी कितनी है, 3.34 इंटू 10 की पावर 5। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, कैलोरी पर ग्राम। तो कैलोरी पर ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 कैलोरी इक्वल टू हमने बताया है आपको तो 4.18 जूल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जूल की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 कैलोरी अपॉन में आ गया 4.18 जूल की हमें क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। अब जो जूल की वैल्यू है हम इस क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 3.34, ठीक है, इंटू 10 की पावर 5, ओके, एंड इंटू क्या हो जाएगा 1 कैलोरी अपॉन 4.18 क्या हो जाएगा आपका पर केजी। ठीक है, तो अब हम इसके अपॉन में लिख सकते हैं, तो 3.34 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 4.18 क्या हो जाएगा आपका कैलोरी पर किलोग्राम। अब हमें किस में वैल्यू निकालनी है, कैलोरी पर ग्राम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि आपका जो 1 केजी है, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं आपके, 1000 ग्राम। ठीक है, और हम इसको 10 की पावर क्यूब ग्राम लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे इसको 3.34 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 4.18 इंटू 10 की पावर क्यूब, तो किस में आ गया आपका कैलोरी पर ग्राम। तो इसकी जो आप ये सॉल्यूशन करेंगे, तो जब आप ये सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम। ये जो वैल्यू है ये काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के लिए आती है। ठीक है, आपको केवल यूनिट ध्यान रखना पड़ेगा कि कैलोरी में पूछ रहा है या किलो जूल में पूछ रहा है। अब हम निकालेंगे इसको किलो जूल में। किलो जूल में क्या निकलेगा, 80 किलो कैलोरी हम इसको लिख सकते हैं केजी। ठीक है, अब हम 80 इंटू, अब 1 कैलोरी बराबर मैंने क्या लिखा था आपका 4.18 जूल, तो हम इसमें इंटू कर देंगे 4.18 जूल। ठीक है, तो जूल पर केजी में आ जाएगा किलो जूल। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 335 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो इसको हम LFP लिखते हैं। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम निकालेंगे यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम देखेंगे, ये वैल्यू आपकी काफी इंपोर्टेंट है, 30 ये पूछने के लिए एग्जाम में आती है, 335 एंड 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, और ये आपको यूनिट अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि किस यूनिट में कितनी वैल्यू है। ठीक है, अब हम देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
ऑफ वेपराइजेशन में क्या है, जैसे कि इसमें भी क्या था, यहाँ पे केवल वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी और यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो कितनी इसकी वैल्यू होगी 22.6। कुछ लोग इसकी जो वैल्यू मान के चलते हैं वो 22.5 लेके मान के चलते हैं। ठीक है, तो 22.6 इंटू 10⁵ जूल क्या हो जाएगा आपका पर केजी में, इतनी वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1 कैलोरी, ये ठीक है 4.18 जूल। अब यहाँ से फिर से हम जूल की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 कैलोरी अपॉन 4.18 जूल। ठीक है, 4.18। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 22.6 इंटू 10⁵ अपॉन क्या हो जाएगा 4.1। ठीक है, कैलोरी पर किलोग्राम। ओके, और हमें किस में निकालना है, कैलोरी पर ग्राम में। तो हमें सिर्फ जो आपका पिछला है फ्यूजन वाला सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। 22.6 इंटू 10⁵ 4.18 इंटू 10⁵। तो किस में आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका कैलोरी पर, किस में आ जाएगा आपका ग्राम में। ठीक है, तो कितनी वैल्यू है, कैलोरी आएगी आपकी 540। ठीक है, कैलोरी पर ग्राम। ओके, कैलोरी पर ग्राम में कितनी आ गई आपकी 540। अब हम इसको किलोजूल में कैसे, किलोजूल में हम क्या कर देंगे कि 540, ठीक है मैं इधर कर देती हूँ आपका 540 इंटू 4.18, क्योंकि हमें किसमें चेंज करना है किलोजूल पर, किसमें केजी में। तो हम क्या करेंगे 4.18 का क्या कर देंगे हम इंटू कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो 2257 करके वैल्यू आएगी। ये भी काफी पूछने के लिए आता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी जो वैल्यू है कितनी होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के लिए आते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से आज मैं सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी जो आपकी हीट एंड वर्क है वो आज नहीं समझा पाऊंगी। ठीक है, तो इससे आगे वाली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हीट एंड वर्क की सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी क्या होती है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।